अगर आप यूके ट्रिपल एस सी अकाउंटेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इसमें हेल्प करेगी हमारी स्पेशली टीम के द्वारा तैयार किया गया 22 मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे विथ डिटेल एनालिसिस, डिटेल सॉल्यूशन। सो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहली चीज तो आप इसमें टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। दूसरी चीज इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा विथ एनालिसिस। तीसरी चीज इसमें आपको आप ऑल इंडिया परफॉर्मेंस, ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगा कि आप कहां पर हो और बाकी लोग कहां पर हैं, जिससे आप खुद को इंप्रूव कर सको बार बार, क्योंकि 22 मॉक टेस्ट हैं, आप खुद को बार बार इंप्रूव कर सकेंगे। और आप ही की तरह लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ने, करीबन 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे द्वारा पढ़ाई करके, हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लिया है। सो इस बार आप भी अपना सीट बुक कीजिए और कंफर्म कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार दस्तक नहीं देती है। तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए और अभी अपना मॉक टेस्ट बुक कीजिए, जिसकी कीमत है मात्र 399 रुपए। इसमें मिलेगा आपको 22 मॉक टेस्ट। जी हाँ, 22 मॉक टेस्ट, 22 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो नीचे दिए गए बटन पर अभी क्लिक कीजिए और अपना सीट कंफर्म कीजिए। Hello everyone, welcome to our channel लक्ष्य Academy. I am अंजलि पाठक और आज के इस वीडियो में हम लोग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्ड जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि आप अपना वोकेबलरी जितना स्ट्रॉन्ग करो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होता है। तो चलिए फिर आपके वोकेबलरी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की ओर। यहाँ पे हमारा पहला वर्ड है कॉन्फिस्केट। ये क्या होता है? ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है जब्त करना, कोई भी चीज जब्त करना। ठीक है। तो देखते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। टेक और सीज someone's प्रॉपर्टी विथ ऑथोरिटी। ठीक है, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी मतलब किसी भी इंसान का कोई भी सामान को सीज कर लेना, जमा कर लेना, वही कहलाता है जब्त कर लेना, यानी कि कॉन्फिस्केट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे impound, seize, commandeer, requisition। ओके, सो ये सारे वर्ड जो हैं वो कॉन्फिस्केट के ही सिनोनिम्स हैं, तो आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सीज तो ये वर्ड तो आपको याद रहेगी रहेगी, लेकिन बाकी सारे वर्ड्स को भी कोशिश कीजिएगा कि याद रख सके। तो चलिए फिर मूव करते हैं एंटोनिम्स की ओर। ऑब्वियसली जब्त करना, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? रिटर्न करना किसी को। ठीक है, वापस करना किसी का कोई सामान, तो रिटर्न हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। तो फिर इसको एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। द गार्ड्स कॉन्फिस्केटेड हिज कैमरा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गार्ड्स क्या किए? उसके कैमरे को कॉन्फिस्केट कर लिए, यानी जब्त कर लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्फिस्केट मीनिंग? चलिए फिर मूव करते हैं सेकेंड वर्ड की ओर, और सेकंड वर्ड है वॉरिसम। और वॉरिसम क्या है? ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है चिंताजनक। वरी, ये वर्ड आपको दिमाग में होगा ही। ठीक है, हम लोग बोलते भी है डोंट वरी, यानी कि चिंता मत करो, तो वरी मतलब होता है चिंता, तो वॉरिसम मतलब चिंताजनक। ठीक है, तो देखते हैं इसके मीनिंग क्या है। इसके डेफिनेशन हो जाएंगे कॉजिंग एंजाइटी और कंसर्न, किसी के लिए भी किसी चीज के लिए चिंता जताना, चिंताजनक कह लीजिए। ठीक है, तो वही होता है वॉरिसम। ओके, चलिए सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके वरिंग, डॉन्टिंग, अलार्मिंग, perturbing. So all these words are synonyms of worrisome. क्लियर है? तो इसके ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएंगे? देखते हैं ऑपोजिट वर्ड क्या है। रीअस्योरिंग, इनकरेजिंग, चीयरिंग। ठीक है, उतना ज्यादा मतलब किसी चीज का टेंशन नहीं लेना, किसी को इनकरेज करना, चेयर करना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, चलिए फिर इसको सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। क्या है? ही इज फेसिंग अ वॉरिसम प्रॉब्लम। ठीक है, वो क्या कर रहा है? एक चिंताजनक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, वॉरिसम प्रॉब्लम यानी चिंताजनक मुसीबत। ठीक है, तो याद रखिएगा वॉरिसम मतलब होता है चिंताजनक, कॉजिंग एंजाइटी और कंसर्न। आई होप कि सेकंड वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मूव करते हैं थर्ड वर्ड की ओर, और हमारा थर्ड वर्ड है डिस्प्यूट। ये क्या है? ये नाउन है और डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद।
ठीक है। विवाद, ये वर्ड क्लियर हो रहा होगा, किसी भी चीज पे विवाद मतलब उसके अगेंस्ट बोलना, झगड़ा कह लीजिए। चलिए डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, किसी भी चीज के लिए डिसएग्रीमेंट मतलब आप उस चीज से अग्री नहीं हो तो आप क्या करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, विवाद करोगे। ठीक है, डिस्प्यूट करोगे, डिस्प्यूट यानी उसके खिलाफ। ठीक है, तो ये हो जाता है डिस्प्यूट का मीनिंग विवाद। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स, डिस्प्यूटेशन। ठीक है, तो इस इन सारे वर्ड्स का एक ही मतलब होता है विवाद, यानी किसी भी चीज पे बहस करना। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अग्रीमेंट, यानी आप किसी चीज से अग्री हो, आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, आई एम अग्री विद इट, तो वो क्या हो जाएगा इसका ऑपोजिट। ठीक है, तो डिस्प्यूट का ऑपोजिट हो जाएंगे अग्रीमेंट। तो चलिए अब इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इसका यूज, द डिस्प्यूट वॉज फाइनली सेटल्ड। ठीक है, यानी जो डिस्प्यूट था, जो विवाद था, जो भी डिबेट बहस जो भी कह लीजिए, वो क्या हो गया, फाइनली सेटल्ड हो गया। ठीक है, तो ये मतलब होता है डिस्प्यूट का। डिस्प्यूट का मतलब होता है क्या, विवाद। तो चलिए फिर मूव करते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की ओर, और हमारा फोर्थ वर्ड है पैंग्स। और पैंग्स क्या है, ये नाउन है और इसका मतलब होता है तेज दर्द। ठीक है, बहुत जोरदार जो जोर का दर्द होता है ना, उसी को बोलते हैं पैंग्स। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, अ सडन शार्प पेन और पेनफुल इमोशन। ठीक है, कुछ भी अगर अचानक से दर्द हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, पेन, पैंग्स सिमिलर है बहुत हद तक। ठीक है, तो दर्द। ठीक है, पैंग्स का मतलब क्या होता है, तेज दर्द। पेन मतलब दर्द हो जाएगा। ठीक है, और अगर शार्प पेन की बात करें, बहुत ज्यादा दर्द अचानक वाली, तो वो पैंग्स हो जाती है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, पेन, शार्प पेन, शूटिंग पेन, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिलीफ, क्योर, हीलिंग। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज मतलब ठीक होना। ठीक है, हीलिंग मतलब ठीक होना, दर्द ठीक होना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, रिलीफ यानी आराम, ये सब सब क्या हो जाएंगे, पैंग्स के एंटोनिम्स हो जाएंगे, ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसको एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। My stomach muscles yearned for food, scolding me with sharp pangs that jolted my brain. ठीक है, jolted my brain मतलब दिमाग हिला देने वाला। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब भूख के कारण जो मसल्स यर्न करने लगते हैं, जो बहुत अचानक से जो पेट में जो दर्द होता है ना, वो क्या करता है, दिमाग को हिला देता है बिल्कुल। तो वही चीज यहाँ पे बात की जा रही है। तो क्लियर होगा आपको ये पैंग्स वर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है तेज दर्द। तो चलिए फिर मूव करते हैं फिफ्थ वर्ड की ओर, एंड आवर फिफ्थ वर्ड इज ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है संक्रमण। मतलब कह लीजिए आप चेंज होना। ठीक है, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म होना, ट्रांसफर होना, ट्रांजिशन मतलब चेंजेस। ठीक है, चलिए डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस और अ पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर। यानी किसी एक स्टेट या कंडीशन से दूसरे स्टेट या कंडीशन पे अगर कोई चीज चेंज हो रहा है, मतलब उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाएगा, ट्रांजिशन बोला जाएगा। ठीक है, उस चेंजिंग के प्रोसेस को ट्रांजिशन बोला जाएगा। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, चेंज, मूव, पैसेज, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारे वर्ड जो हैं ट्रांजिशन के ही सिनोनिम्स हैं। और इसके ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएंगे, जो कि फिक्स्ड हो, चेंज ना हो। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब ये होता है जो स्थिर हो। ठीक है, स्टैग्नेशन मतलब होता है स्थिर। आइडलनेस, रेमिशन, तो इसका मतलब क्या होता है, स्थिर एक जगह हो जो चेंज ना हो। ठीक है, सो ऑल दीज वर्ड्स आर एंटोनिम्स ऑफ ट्रांजिशन। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करके। इसके यूजेस क्या हो जाएंगे, द ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू कॉलेज लाइफ इज ऑफन डिफिकल्ट फॉर यंग पीपल। ठीक है, क्या होता है, होम लाइफ से जो कॉलेज लाइफ जो हो जाता है ना, उसमें क्या होता है, मतलब यंग पीपल लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, वो उसमें एडजस्ट करना। ठीक है, तो ये जो चेंजेस होती है, ट्रांजिशन, चेंज। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू कॉलेज लाइफ। यहाँ पे इस वर्ड के मीनिंग को जानना जरूरी है। ठीक है, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण कह लीजिए आप, या फिर कह लीजिए चेंज होना, बदलना। ठीक है, बदलने के प्रोसेस को ही कहते हैं ट्रांजिशन। क्लियर है फिफ्थ वर्ड। ओके, चलिए फिर देखते हैं सिक्स्थ वर्ड क्या है हमारा। यस, सिक्स्थ वर्ड है ऑटोनॉमी।
ये तो वर्ड आपको बहुत सुना-सुना लग रहा होगा। अगर आप अपने कॉलेज में या स्कूल में हो, तो आप ऐसे भी जान रहे हो। अगर आपका स्कूल ऑटोनॉमस स्कूल या ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो आपको इसका मतलब अच्छे से पता ही होगा कि इसका मतलब होता है स्वशासन या स्वराज्य। यानी कि जो खुद से शासन करने मतलब वो किसी के अंडर काम नहीं करता है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है? स्वराज्य यानी वो इंडिपेंडेंट होता है पूरी तरीके से, तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी, ठीक है? मीनिंग्स क्या हो जाएँगे इसके? फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, यानी कि इंडिपेंडेंस कह सकते हैं हम लोग, ठीक है? यानी कि किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल से क्या है? आजादी है, यानी उसको कोई चीज कंट्रोल नहीं कर रही है, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस है, यानी आजाद है, ठीक है? सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? self government, independence, self rule. Okay, so all these words are synonyms of autonomy. Now we will move towards antonyms, and antonyms are subjection, dependence. ठीक है, इसका मतलब किसी पे डिपेंड होना, ठीक है? तो क्लियर हो रहा होगा, ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंस और उसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे डिपेंडेंस। क्लियर है? चलिए इसको यूज कर लेते हैं सेंटेंस में। A good boss will provide her workers with the autonomy necessary to create their own ideal working conditions. Obviously, एक अच्छा बॉस वही है जो अपने वर्कर्स को आजादी प्रोवाइड करे, ठीक है? मतलब उनको क्या दे, उनको इंडिपेंडेंस दे कि आप अपने तरीके से अपना काम कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे ऑटोनॉमी मतलब क्या है? आजादी देना, ठीक है? इंडिपेंडेंस। क्लियर है सिक्स्थ वर्ड? Okay, now we will move towards our seventh word, which is rational. Okay, इसका मतलब होता है तर्काधार। तो तर्काधार मतलब क्या? मतलब अपना तर्क रखना, अपना आधार रखना कह सकते हैं, ठीक है? यानी अपना रीजन देना किसी चीज के लिए कि अगर ये ऐसा है तो क्यों है, ठीक है? तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। A set of reasons or a logical basis for a course of action or belief, ठीक है? मतलब कि किसी भी एक्शन के लिए या किसी बिलीफ के लिए आप किसी पर विश्वास रख रहे हो, आप अपना वहां पे लॉजिक दोगे, अपना रीजन दोगे कि आप क्यों उन पर विश्वास रख रहे हो, अपना तर्क दोगे, ठीक है? तो वही होता है रैशनल। ओके, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रीजन, रीजनिंग, थिंकिंग, लॉजिकल यानी बेसिस, ठीक है? तो और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके ठीक ऑपोजिट? डिस्करेजमेंट, प्रूफ, रियलिटी। यानी जो सच है, वाकई में जो सच है, ये तो तर्क हो जाएगा ना, ये रैशनल, ये आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्करेजमेंट, प्रूफ, रियलिटी, ठीक है? चलिए फिर देखते हैं हम लोग इसको यूज कर लेते हैं सेंटेंस में। ही एक्सप्लेन द rationale बिहाइंड द चेंज, ठीक है? यानी कि क्या है यहाँ पे कि उन्होंने अपने इस चेंज के बिहाइंड उनका क्या तर्क है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है? तो यहाँ पे रैशनल मतलब क्या हो गया? तर्काधार, उनका तर्क, ठीक है? वो अपना रीजन दिए, ठीक है? तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग अपने एट्थ वर्ड की ओर। और हमारा एट्थ वर्ड है इंडिजिनस, ठीक है? और ये इंडिजिनस क्या है? ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है? मतलब कि खुद का, खुद के देश का, नेटिव प्लेस कह लीजिए, कुछ भी, ठीक है? तो देखते हैं इसके मीनिंग क्या है। ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस या नेटिव, नेटिव मतलब ही होता है खुद का देश या खुद का जगह जहाँ पे आपका जन्म हुआ हो, या आपका मतलब कह सकते हैं किसी चीज का वहां पे अगर इन्वेंशन हुआ हो, ठीक है? तो वो उसका नेटिव प्लेस हो जाता है, ठीक है? तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिजिनस, ठीक है? देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या है। नेटिव, एबोरिजिनल और लोकल, मतलब ओरिजिनल जहाँ का है वो, ठीक है? लोकल, ठीक है? चलिए एंटोनिम्स इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएंगे? एक्सपेट्रिएट, माइग्रेंट, एडवेंटिशियस, ठीक है? तो मतलब क्या होता है माइग्रेंट, एक्सपेट्रिएट, मतलब क्या? जो बाहर से आए हुए हो, जो उस जगह के नहीं हो, ठीक है? जो बाहर से आए हुए होते हैं वो हो जाता है इसका मतलब। यानी कि ये सारे वर्ड जो है वो इंडिजिनस के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग मूव करते हैं आगे और इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। क्या हो जाएगा? ईच कंट्री हैज इट्स ओन इंडिजिनस कल्चरल ट्रेडिशन। ऑब्वियसली सारे कंट्री का क्या होता है? अपना खुद का ओरिजिनल जो होता है उनका कल्चरल ट्रेडिशन होता है, ठीक है? यानी स्वदेशी, खुद के उनके देश का, ठीक है? क्लियर हो रहा होगा? चलिए, आई होप कि ये एट्थ वर्ड आपको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नाइन्थ वर्ड की ओर। और हमारा नाइन्थ वर्ड है कन्वीन। ओके, और कन्वीन क्या है? एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बुलवाना, ठीक है? किसी को भी बुलवाना, बुलाना, ठीक है? तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है।
come और bring together for a meeting or activity. assemble जिसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, यानी किसी मीटिंग या किसी काम के लिए या कुछ बात करने के लिए किसी को बुलाते हैं ना, तो वही होता है convene. ओके, इसके सिनोनिम्स हैं summon और call. ये चीज याद रखिएगा आप, summon call ये दोनों का मतलब होता है बुलवाना, बुलाना किसी को, ठीक है. call him बोलते हैं ना, बुलाओ उसे, ठीक है, तो यही हो जाता है इसका मतलब. तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स. डिस्पर्स मतलब कि अलग अलग कर देना, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्वीन मतलब हो जाएगा सबको एक साथ बुलाना, एक जगह बुलाना, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा डिस्पर्स. और इसको हम लोग एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं ताकि कॉन्वीन अच्छे से क्लियर हो जाए आपको. Tomorrow morning, the teachers will convene in the cafeteria to discuss the dress code. ठीक है, कल सुबह क्या होंगे, टीचर्स लोग क्या होंगे, बुलवाए जाएंगे एक जगह, ठीक है, कैफेटेरिया में, और वो लोग ड्रेस कोड को डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो कॉन्वीन मतलब एक जगह इकट्ठा होना, ठीक है, बुलाना किसी को एक जगह, सारे टीचर्स को एक जगह बुलाया जाएगा कह सकते हैं. तो ये चीज मतलब हो जाता है कॉन्वीन मतलब बुलवाना, बुलाना, जो भी कह लीजिए. क्लियर हो रहा होगा आपको ये वर्ड, इतनी बार रिपीट हो रहा है, अच्छे से दिमाग में भी बैठ जाएगा. तो चलिए फिर 10th वर्ड और लास्ट वर्ड की ओर हम लोग मूव करते हैं. तो हमारा 10th वर्ड है डीकपल. कपल मतलब होता है ना एक साथ, दो लोग एक साथ, ठीक है. तो डीकपल समझ लीजिए उसका ऑपोजिट, यानी कि अलग करना, ठीक है, सेपरेट करना कह सकते हैं. तो इसके मीनिंग क्या हो जाएंगे? सेपरेट, डिसएंगेज और डिसोसिएट समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स. किसी भी चीज से किसी चीज को अलग करना, ठीक है, वही हो जाता है डीकपल. ओके, तो चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं इसका. disassociate, disconnect, disjoin, disjoint. So all these words are synonyms of decouple. क्लियर हो रहा होगा आपको? ठीक है, सबका ही मतलब होता है अलग अलग करना, डिस्कनेक्ट करना, डिसजॉइन करना, सबका ही मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है. तो डीकपल है, डीकपल के ये सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है. तो अब एंटोनिम्स देख लेते हैं. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके जॉइन, लिंक, यूनिफाई, ठीक है. अब डीकपल मतलब अलग करना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक साथ करना, ज्वाइन करना, मिलाना, ठीक है. तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. तो चलिए फिर इसको एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं हम लोग. टू हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन वी नीड टू डिकपल फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन. ठीक है, एक फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए हम लोग को क्या करने की जरूरत है? हम लोग को ओपिनियन और फैक्ट को अलग करने की जरूरत है, ठीक है. ओपिनियन अलग बात है, लेकिन जो फैक्ट है उसको अलग कर दीजिए ना उसमें से. ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है. डिकपल फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, यानी ओपिनियन में से फैक्ट को अलग करना, ठीक है. तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही है, डीकपल के मीनिंग को समझना, और इसका मतलब होता है अलग करना, ठीक है. सो आई होप कि ये 10 वर्ड्स के मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और यूज आपको क्लियर हो गए होंगे. और कोशिश कीजिएगा इसको याद रखने की, ताकि ये वर्ड्स अगर एग्जाम में कहीं भी आपको दिखाई दे तो उसकी मीनिंग आपको इजीली समझ में आ जाए. आई होप क्लियर हो गया होगा ये सारा वर्ड्स. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज.